अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 66 और टॉपिक है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। क्लास एड्रीनल ग्लैंड को आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एड्रीनल ग्लैंड मोस्टली यानी कि प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, ये किडनी की डायग्राम बनाई है। किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ग्लैंड जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। हमारी बॉडी में 2 किडनी होते हैं तो इसलिए एड्रीनल ग्लैंड भी हमारी बॉडी में 2 होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो है इसको 2 हिस्सों के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, आउटर और इनर। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। अब जो मेड्यूला है उसमें मोस्टली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है एड्रीनालिन, दूसरा है हमारे पास नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है और नॉर एड्रीनालिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन है। उसके बाद हमारे पास होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होते हैं 4 हार्मोन जो आपकी बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 कॉर्टिसोन, नंबर 2 कॉर्टिस्टेरॉन, तीसरा है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन और चौथा है हमारे पास एंड्रोजन। तो ये 4 हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, हमारे पास एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन, ये 4 हार्मोन है जो कि कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है और एड्रीनल मेड्यूला क्या है। तो क्लास हमारे पास है जी, अ पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट, यानी कि हमारी बॉडी में कितने एड्रीनल ग्लैंड है? 1 पेयर है, या आप कह सकते हैं 2 एड्रीनल ग्लैंड है। 1 ऑन ईच टॉप ऑफ द किडनी, हर किडनी के ऊपर एक जो है वो ग्लैंड है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसके बाद है जी पार्ट्स की बात करें तो क्लास जो हमारे पास किडनी है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स का यानी कि ये जो है आउटर पोर्शन है, जबकि एड्रीनल मेड्यूला इनर पोर्शन है। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो क्लास एड्रीनल मेड्यूला जो है ये 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है एड्रीनालिन या उसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दूसरा है नॉर एड्रीनालिन या हम उसको नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम इनका फंक्शन बाय वन पढ़ेंगे। इससे पहले हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के नाम देख लेते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से 4 हार्मोन जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो कौन से हैं? अभी मैंने बताया था, कॉर्टिसोल है, दूसरा हमारे पास है कॉर्टिकोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है और एंड्रोजन है। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉन, उसके बाद एल्डोस्टेरॉन और नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रोजन। अब हम पहले पढ़ते हैं कि एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन जो कि मेड्यूलरी इनर पोर्शन से रिलीज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो क्लास एड्रीनल मेड्यूला जो आपको डायग्राम में नजर होगा, इनर पार्ट को जो है हम एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं, और जो एड्रीनल मेड्यूला है ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी का हार्ट बीट होता है, हार्ट आउटपुट है, उसको इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है इसका मेन फंक्शन है स्ट्रेस कंडीशन को फेस करना। क्लास अब हम सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, ये रिलीज कहां से होते हैं? तो ये रिलीज होते हैं मेड्यूलरी पार्ट से, विच इज द इनर पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन। एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में जब रिलीज होता है तो इसका जो फंक्शन है, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कंडीशन ये रिलीज होगा। ये जाकर ब्लड वेसल्स के ऊपर और मोस्टली स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करके ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, और डायलेट क्यों करना? ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस कंडीशन ये दिस इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन। और क्यों करता है? डायलेट ब्लड वेसल्स को, जाके ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, और साथ ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी मूवमेंट इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करता है, उसको फेस किया जा सके। क्लियर? तो क्लास हमारे पास क्या है? डायलेट द ब्लड वेसल्स
इट्स मीन अगर ये ब्लड वेसल इस तरह से है तो इस ब्लड वेसल यानी कि अगर अंदर से जो है वो हो चुकी है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, या बेसिकली अगर इस तरह से हो चुका है तो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये डायलेट कर देगा, यानी इस पोर्शन को डायलेट कर देना। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन। इसके अलावा इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी स्पेशली द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर द वॉलंटरी मसल्स ऑफ आवर बॉडी, और इसके अलावा हमारे पास है इंक्रीज द हार्ट आउटपुट, और इससे क्या होगा, हार्ट आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। नेक्स्ट है जी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन का हमने फंक्शन देखा था क्लास। नॉर एड्रेनालिन क्या करता है, अगर जो एड्रेनालिन है वो क्या करता है, डायलेट करता है, तो नॉर एड्रेनालिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है। कंटेन्स ब्लड वेसल्स इन सर्टेन पार्ट्स सच एज गट, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सॉरी क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट्स करता है किसको, ब्लड वेसल्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मोस्टली गट। गट कहते हैं जो हमारा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको कलेक्टिवली गट कहते हैं। तो गट को जो है ये उसके अंदर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, मैंने शुरू में बताया, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और साथ ही ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, उसको हेल्प करते हैं। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे दोनों। साइनर्जिस्टिक मीन कंबाइंड इफेक्ट। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन प्रमोट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये प्रमोट करते हैं ग्लूकोज की सिक्रीशन को। कहां से, वहां से जहां पर स्टोर होगा ग्लूकोज, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और कहां होता है, मसल और लीवर में होता है। तो ये क्या करेगा, रिलीज द फ्रॉम लीवर ग्लाइकोजन, लीवर से ग्लाइकोजन जो है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में ब्लड के अंदर रिलीज करवाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इसके अलावा इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन को जो कंट्रोल करता है उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, और पीपल डायलेट हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी एक्सेस, अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट है, लीड अप नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, इससे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको स्ट्रेस कंडीशन में फेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। कैन नॉट विथस्टैंड एनी स्ट्रेस सिचुएशन इफेक्ट, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्लास नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्टिकल हार्मोन। कॉर्टिकल हार्मोन मैंने बताया था आपको, 4 हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन। तो क्लास कॉर्टिकल हार्मोन कब रिलीज होते हैं, इसकी कुछ सिचुएशंस हैं। एक तो जैसे आपने एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन में देखा, स्ट्रेस कंडीशन में। दूसरा शॉक के कंडीशंस के अंदर या इंफेक्शन की कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होता है। सिक्रीशन देख लेते हैं, एक्टिव ऑल टाइम, लेकिन ज्यादातर ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग इंफेक्शन एंड ड्यूरिंग शॉक। इसके बाद है जी कॉर्टिसोल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल जो है ये क्या करता है, इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो होता है जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जैसे ग्लूकागोन था पैंक्रियास के अंदर, सेम जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा? बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स की सिंथेसिस की वजह से ये उसकी प्रमोशन करता है। और जो एंटागोनिस्टिक है वो किसके है? डेफिनेटली इंसुलिन के, क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेनली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन, मीनिंग के प्रोटीन की प्रोडक्शन से ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉन। क्लास जो कॉर्टिकोस्टेरॉन है ये एक ही टाइम में
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है और साथ ही मिनरल्स की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। बहुत सारे आयनिक जो बैलेंस होते हैं उनको मेंटेन करता है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉन। जी देख लेते हैं, इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी है और इसके साथ ही ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी दोनों एक टाइम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरे भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज को लेवल भी मेंटेन करेगा और साथ ही रिक्वायर्ड टू मिनरल आयन बैलेंस, यानी मिनरल्स आयन बैलेंस को भी मेंटेन करता है। थर्ड हमारे पास है जी एल्डोस्टेरॉन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन? एल्डोस्टेरॉन जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अब आप इसको गौर से समझें, पहला जो था वो सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था जिसको कॉर्टिसोल कहा, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉन वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी था, जबकि थर्ड जो हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन वो सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी मिनरल्स की कंसंट्रेशन और मोस्टली सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द असेंडिंग लूप ऑफ एनले, वी कैन से दैट फ्रॉम किडनी। ठीक है जी, तो देख सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड कंजर्व द सोडियम आयन बैलेंस, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और क्या करता है? सोडियम आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। कैसे जी? बाय प्रिवेंटिंग बाय द किडनी। और याद रखें जो असेंडिंग पार्ट होता है ना लूप ऑफ एनले का, वहां पर सोडियम आयंस रिमूव हो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ सोडियम्स and to conserve the concentration of sodium ion. It is a function of aldosterone. Next class हमारे पास है जी disorders related to adrenal cortex, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड हमारे पास दो डिसऑर्डर हैं, एक को कहते हैं एडिसन डिजीज और दूसरे को कहते हैं कॉशिंग डिजीज। एडिसन ड्यू टू द डेफिशिएंसी और दूसरा हमारे पास है जी कॉशिंग डिजीज ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट, यानी अगर ज्यादा हो जाए तो कॉशिंग डिजीज हो जाती है, अगर कॉर्टिकल हार्मोन ज्यादा हो जाए तो कॉशिंग डिजीज, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एडिसन डिजीज। ये आपने पहले भी पढ़ा था मेडियन लोबर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसने जो मेलानिन था वो कलर बॉडी का पिगमेंट का जो है वो डार्क कर देता था, जो हमने कहा था कि इट इज अ सिम्टम ऑफ एडिसन डिजीज इन विच द कलर ऑफ द बॉडी बिकम डार्क। तो क्लास जो एडिसन डिजीज है अभी मैंने बताया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन इनकी सिक्रीशन कम हो जाए तो जो डिजीज होती है उसको कहते हैं एडिसन डिजीज। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, वो सारे फंक्शन जो उनकी वजह से हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए, और इसका इफेक्ट क्या होगा? इससे इफेक्ट ये होगा कि क्लास जो मसल्स और बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने की कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक हो गया? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके अलावा ड्यू टू हाइपो, हाइपो कहते हैं लो सिक्रीशन, यानी सिक्रीशन कम होने की वजह से किसके? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके बाद क्या होगा? लीड टू द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसके साथ वीकनेस ऑफ मसल एक्शन एंड लॉस ऑफ साल्ट, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी और साथ ही जो साल्ट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा स्ट्रेस सिचुएशन, फॉर एग्जांपल कोल्ड, ओवरकम एंड कोलैप्स द डेथ। इससे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्ट्रेस कंडीशन को फेस नहीं कर पाएगा और उससे डेथ हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट है जी कॉशिंग डिजीज। व्हाट इज कॉशिंग डिजीज? कॉशिंग डिजीज वो है क्लास जिसमें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसकी सिक्रीशन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है, और जब एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉशिंग डिजीज। अब उसमें क्या होगा, जो हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन है या कह सकते हैं जो बॉडी है वो बेसिकली हार्मोन्स के ज्यादा होने की वजह से मसल्स, बोन्स ये वीक हो जाती हैं। Due to the overproduction of cortical hormone, symptoms are the excess protein production resulting muscular and bone weakness. प्रोटीन ज्यादा बनती हैं और मसल और बोन में वीकनेस आ जाती है, और साथ ही हाई ब्लड शुगर डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि
देखा आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं तो ग्लूकोज की सिक्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे कि डायबिटीज की कंडीशन में, डायबिटीज मिलाइटस में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हद से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जी क्लास एंड्रोजन। एंड्रोजन बेसिकली वो हार्मोन है जो मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है, लेकिन इसका मेजर फंक्शन है मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो रेगुलेट करना। अब ये बेसिकली कहां, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब अगर फीमेल की बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर हो जाए ट्यूमर, तो इसकी जो सिक्रीशन है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगी, और इससे जो फीमेल होगी उसके अंदर मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें जो है अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, जिसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं। और इस कंडीशन को हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं कर पाएगा, और ये जो केसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है क्लास गट। गट हमारे पास, मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को कलेक्टिवली गट कहते हैं, और इससे दो हार्मोन जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, एक स्टमक से रिलेटेड है और दूसरा ड्यूडेनम से रिलेटेड है। तो क्लास जब हम फूड खाते हैं, एसोफेगस से फूड जाता है, बोलस कहते हैं जिसको, वो जाकर जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक के कार्डियक पोर्शन में उसकी होती है डिस्ट्रक्शन, उसकी डाइजेशन होती है। जब सेमी डाइजेशन हो जाती है ना, तो सेमी डाइजेशन जो फूड है अगर उसमें प्रोटीन है तो वो जाकर पाइलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक को जो है वो उसकी लाइनिंग को जब टच करती है, उसको म्यूकोसा कहते हैं, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन को कहते हैं क्लास गैस्ट्रिन। वो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है जाकर स्टमक के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनसे जो सिक्रीशन होती है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसमें तीन चीजें होती हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, उसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा सिक्रीशन रिलीज होगी। अगर ज्यादा प्रोटीन टच करेगी तो ज्यादा जो है वो सिक्रीशन रिलीज होगी और ज्यादा जो है वो डाइजेशन होगी स्टमक के अंदर। तो ये था हमारे पास गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है रिलीज फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। कैसे रिलीज होता है? व्हेन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को रिलीज करता है। रिलीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन फूड व्हेन टच टू द म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। नेक्स्ट है स्क्रीटन। अब जब फूड की डाइजेशन हो जाती है, अब स्टमक के अंदर जो फूड होगी वो एसिडिक होती है, क्योंकि वहां पर HCl रिलीज हो रहा होता है। तो एसिडिक फूड जब जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसको टच करते हैं उसकी लाइनिंग को, तो हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है सिक्रीटन। ये सिक्रीटन उतना ही रिलीज होता है जितना जो है वो फूड आएगी। अब सिक्रीटन रिलीज होगा, ये जाकर लिवर के अंदर बाइल प्रोडक्शन और पैंक्रियास के अंदर पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज्यादा सिक्रीटन रिलीज होगा उतना ज्यादा बाइल प्रोडक्शन और उतना ज्यादा पैंक्रियाटिक जूस बनेगा, और वो दोनों रिलीज होंगे बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में, और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में, और इससे जो डाइजेशन होगी वो फूड की इनहैंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्रीटन। Secreted by the duodenum. Duodenum is the first portion of small intestine. When the food कौन सी acidic food touches its lining, it produces pancreatic and bile production. क्लियर हो गया? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।